हेलो गाइस, वेलकम टू सीटी कोच अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कि हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, किताब पढ़ने का सही तरीका क्या है और हम आपको किताब पढ़ने के सही तरीके भी बताएंगे। किताबें पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज मिलेंगे, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। हमें रोज किताबें पढ़ना चाहिए। हमें कम से कम 3 से 5 पेज डेली पढ़ने चाहिए। रोज बुक्स पढ़ने से हमें क्या फायदे होते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। लेकिन आपको खुद से ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप आज से ही किताबें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, किताब पढ़ने से एकाग्रता बढ़ती है। जब आप पढ़ते हैं तो आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित हो जाता है, यानी कि रोजाना पढ़ने की यह आदत आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। आपका दिमाग इधर उधर की बातों से हटकर पढ़ने पर फोकस हो जाता है। दिन भर की काम की व्यस्तता के बीच आप इतना कॉन्सेंट्रेट कभी नहीं हो पाते हैं जितना कुछ पढ़ते समय होते हैं, इसलिए रोजाना पढ़ने की आदत डालिए। नंबर 2, दिमाग सक्रिय होता है। रोजाना पढ़ने से आपका दिमाग एक्टिव होता है, एक्साइटेड होता है, दिमाग की नसों को आराम मिलता है, जिससे दिमाग स्वस्थ होता है। नंबर 3, रोजाना किताब पढ़ने से तनाव कम होता है। पढ़ते समय आप किताब या स्टोरी में खो जाते हैं, इधर उधर की बातों से दूर हो जाते हैं, खुद को रिलैक्स महसूस करते हैं। अतः रोजाना पढ़ने की आदत आपका तनाव कम करती है, आपकी दिन भर की थकान, स्ट्रेस को कम करती है। इसलिए अपनी थकान, तनाव और स्ट्रेस को कम करने के लिए रोजाना अपना पसंदीदा उपन्यास, किताब या ब्लॉग पढ़ें। नंबर 4, रोजाना किताब पढ़ने से जानकारी बढ़ती है। रोजाना पढ़ने से आपकी जानकारी बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, नए नए शब्द, नई नई बातें पता चलती हैं। जिंदगी को देखने का, जीने का नजरिया बदलता है, नए नए आइडियाज दिमाग में आते हैं, जिंदगी के फैसले समझदारी से लेने लगते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप अपनी जिंदगी में सब कुछ खो सकते हैं, नौकरी, व्यवसाय, धन, परिवार और यहाँ तक कि अपना स्वास्थ्य भी, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी जानकारी, आपकी बुद्धि को कोई आपसे नहीं छीन सकता। नंबर 5, रोजाना किताब पढ़ने से बात करने, बोलने, लिखने की कला विकसित होती है। जानकारी के अभाव में कई जगह आपको चुप रहना पड़ता है, बात करने में झिझक, हेजिटेशन होती है या ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। रोजाना पढ़ने की आदत आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है। पढ़ने से आपके ज्ञान, आपकी जानकारी में बढ़ोतरी होती है, जिसके आधार पर आप किसी से भी, कहीं पर भी, किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। आपके बोलने का, बात करने का आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपनी बात को, अपने विचारों को बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। जो अच्छा बोल सकता है वह अच्छा लिख भी सकता है। नंबर 6, रोजाना किताब पढ़ने से कल्पनाशीलता बढ़ती है। आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखी बातों को, उसमें बताए तरीकों को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखने लग जाते हैं, अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी हॉरर, सस्पेंस उपन्यास को पढ़ते हैं तो उसके पात्र, घटनाएं आपके जेहन, माइंड में उतरने लगते हैं और आप उपन्यास को पूरा पढ़े बिना ही उसके कंक्लूजन को समझने का प्रयास करने लग जाते हैं या समझ जाते हैं। रोजाना पढ़ने से आपकी कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, आपकी सोच का दायरा बढ़ता है, आपकी सोचने, समझने की शक्ति बढ़ती है, आपकी विश्लेषण क्षमता, एनालिटिकल स्किल्स में वृद्धि होती है। आप दिन पे दिन पहले से मैच्योर होते जाते हैं। नंबर 7, रोजाना किताब पढ़ने से याददाश्त बढ़ती है। जब भी आप कोई उपन्यास या कहानी की किताब पढ़ते हैं तो उसके किरदार, पृष्ठभूमि आपको काफी दिन तक याद रहते हैं। रोजाना पढ़ने की आदत आपकी याद करने की और याद रखने की क्षमता का विकास करती है। आपकी याददाश्त दिन पे दिन पहले से बेहतर होती जाती है, दिमाग का विकास होता है। नंबर 8, रोजाना किताब पढ़ने से अच्छी नींद आती है। आपने कई जगह पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब नींद ना आए तो किताब पढ़ना शुरू कर दो, आपको अच्छी नींद आएगी। रात को सोने से पहले जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग थकता है, दिमाग की नसें शांत होती हैं, जो अच्छी नींद लाने में सहायक होती है। इसलिए अच्छी नींद के लिए रोजाना सोने से पहले 1 घंटा पढ़ने की आदत डालें। नंबर 9, रोजाना किताब पढ़ने से अकेलापन दूर होता है। किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं। ये आपके अकेलेपन को दूर करने में मदद करती हैं। जब भी आप अपने आप को अकेला या बोर महसूस करो, पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ने की आदत आप में नई ऊर्जा भरती है, आपकी बोरियत को दूर करती है, आपके मूड को चेंज करती है, आपको रिलैक्स करती है। नंबर 10, रोजाना किताब पढ़ने से आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। रोजाना पढ़ने की आदत आपकी जिंदगी में कई बदलाव करती है। ये आपके ज्ञान को बढ़ाकर आपको पहले से ज्यादा परिपक्व, मैच्योर बनाती है। आपके सोचने का नजरिया बदल जाता है, जिंदगी के फैसले समझदारी से करते हैं,
अपने परिवार, रिश्तों के प्रति आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। आप पहले से बेहतर इंसान बन जाते हैं। किताबें, जो कि मनुष्य के लिए किसी भी सच्चे दोस्त की तरह सच्ची साथी होती है। किताबें मनुष्य को किसी भी परेशानी से बाहर निकाल सकती है, हर प्रकार का ज्ञान देती है। पर क्या आप जानते हैं कि किताबें पढ़ने का सही तरीका क्या है? किस तरह किताबों को बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है? गाइस, किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं और हो भी नहीं सकता। किताबें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। प्राचीन काल से ही हमें किताबों के महत्व के बारे में बताया जाता रहा है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में पूर्णतः सफल हुए हैं, उन्होंने भी किताबों को ही अपने सक्सेस का राज बताया है, तथा इन लोगों द्वारा किताबें पढ़ने पर भी जोर दिया गया है। बड़े बड़े विद्वानों, नेताओं और सफल लोगों तथा साहित्यकारों ने भी कहा है कि जिसने किताबों के महत्व के बारे में जान लिया अथवा इन्हें पढ़ना अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया, वो व्यक्ति आगे चलकर अवश्य सफल हो सकता है और होगा भी। बैठकर पढ़ना। क्या आप किताबें बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं? यदि हाँ, तो यह आपके लिए काफी लाभदायक है, और यदि नहीं, तो अवश्य आपको पुस्तकों का अध्ययन करते वक्त नींद आती होगी या आलस्यपन महसूस होता होगा। तो यकीन मानिए, आप जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उनमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। समय समय पर ब्रेक। अगर आप किसी चीज को लगातार घंटों घंटों तक बिना किसी ब्रेक के पढ़ रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि आप पिछला पढ़ा हुआ भूल जाए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तथ्य कहता है कि हमें पढ़ते वक्त समय समय पर एक छोटा सा ब्रेक अवश्य लेते रहना चाहिए। टॉपिक पूरा करना। किताबों को लेकर आप भी अगर अच्छी आदत डालना चाहते हैं, तो कभी भी किसी टॉपिक को अधूरा मत पढ़िए। यह कहावत तो सुनी होगी कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, और यह वाकई में सही भी है। यदि पढ़ते पढ़ते आपको कोई काम आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, या किसी कारणवश आपको पढ़ना बंद करना पड़ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप उस टॉपिक को पूरा पढ़ चुके हैं और उसे अवश्य पूरा करें। इच्छा के साथ पढ़ना। इसे भी हम किताबें पढ़ने का सही तरीका के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि यदि किसी की पढ़ने की इच्छा है ही नहीं, तो पढ़कर क्या सीख लेगा? उसका ध्यान तो हमेशा इधर उधर ही भटकता रहेगा। इसलिए याद रखिए, जब आपका पढ़ने का मन हो तब अवश्य पढ़े, क्योंकि इच्छा, लगन के साथ पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। अकेले में पढ़ना। असल में हमारा दिमाग वह काम पहले करता है जो हमें नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी पुस्तक को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास किसी प्रकार का शोर शुरू हो जाए या कोई बातें करने लग जाए, तो 100% कि आपका ध्यान भटक जाएगा। कोशिश करते हुए भी आप उन पर से अपना ध्यान हटा नहीं सकेंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि पढ़ते वक्त आप अकेले रहो और आपके पास आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। जब भी हमें कोई किताब पढ़नी हो, तो खुद से कुछ प्रश्न करना चाहिए। वह किताब हमें क्यों पढ़नी है? क्या जानना चाहते हैं? किस उद्देश्य के साथ हम उस किताब को पढ़ना चाहते हैं? यही बात तय करती है कि किताब हम कितने बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। मन में उस किताब को पढ़ने के लिए कितनी उत्सुकता पैदा करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।